रेडी कर दिया और चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन जब तक फ्राई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैं मैक्रोनी रेसिपी शेयर करना चाह रही थी आप लोगों के साथ, उसकी प्रेप कर रही थी और एकदम से ब्लास्ट हुआ और ये देखें सारा स्टोव जो है, ग्लास का स्टोव था, सारा शटर हो गया ब्लास्ट के साथ। और ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ कि ये टेम्पर्ड था, इसकी वजह से ज़्यादा दूर दूर तक नहीं गया, लेकिन ये इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में हो गया। दूर दूर तक नहीं गिरा, लेकिन ब्लास्ट बहुत डेंजरस था और बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, गैस का प्रेशर एकदम से तेज़ हुआ और ये सब हो गया। खैर इस वक्त यहाँ पे मैं कटिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने व्लॉग के लिए ही जो है मैं सब कुछ रेडी कर रही थी कि मैं व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन एकदम से ये हुआ, बस मैं कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि मैंने थोड़ी देर बाद कैमरा जो है वो ओपन किया। तो खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि मैं चूल्हे पे जो है वो कुकिंग ना करूँ, हॉट प्लेट यूज़ करूँ। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन को मैरिनेट कर लिया और हॉट प्लेट निकाल लिया है। वैसे तो स्टोव चल रहा था, ऐसा नहीं था कि नहीं चल रहा था, लेकिन बस वहाँ पे खाना बनना था तो मैंने सोचा कि मैं हॉट प्लेट यूज़ कर लेती हूँ। तो हॉट प्लेट का मसला ये हो जाता है कि जब वो बहुत तेज़ हो जाती है ना, तो एकदम से उसको लो करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगर आप भूल गए, यहाँ पास नहीं खड़े हुए, तो बेहतर यही होता है कि आप बजाय कि बटन ऑफ करें या स्विच ऑफ करें, आप पैन को उठा लें, क्योंकि ज़रा लो होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये डर होता है कि आपने जो चीज़ रखी हुई है वो जल ना जाए। बस इसके अलावा हॉट प्लेट बेस्ट है, ये वाली हॉट प्लेट तो बेस्ट है। आप देख सकते हैं छोटी सी है, लेकिन हर काम जब इसमें इजीली हो जाता है। अभी चिकन फ्राई हो रहा है और चिकन बहुत ही मज़े का मैरिनेट हुआ था। और मैंने क्या क्या डाला था इसमें मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि मेरा मूड तो था कि मैं रेसिपी शेयर करूंगी, मैं उसी की प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन एकदम से जो सिनेरियो बन गया तो फिर मेरा मूड नहीं था कि मैं अब सारा कुछ डिटेल से बताती। खैर साथ साथ मैंने चाय भी रेडी कर दी है और चिकन फ्राई हो रहा है। चिकन जब तक फ्राई होता है हम चाय एंजॉय करते हैं। यहाँ पे जी चाय पीने के बाद मैं अगेन किचन में आ गई हूँ और चिकन जब वो अच्छे से फ्राई हो गया, बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आया था। नेक्स्ट टाइम मैं दोबारा इसी रेसिपी से बनाऊँगी तो शेयर ज़रूर करूँगी। अब जी बारी है वेजिटेबल्स की, इनको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और वेजिटेबल्स ही मैं इसी पे ही फ्राई करने का सोच रही हूँ, क्योंकि स्टोव जो है वो उसका थोड़ा हाल बुरा हुआ है, लेकिन फिर भी खाना जो है उस पर रेडी हो रहा है। यहाँ पर जी मामा चिकन कढ़ाई रेडी कर रही हैं, ये देखें, और अभी ये इन मेकिंग है, तो इसलिए मैं बाकी चूल्हे जो है वो ये नहीं यूज़ करना चाह रही। मैं चाह रही थी कि मैं हॉट प्लेट ही जो है वो आज यूज़ करती हूँ। खैर यहाँ पे जी मैंने सारी वेजिटेबल्स टन बाय टन डाल दी हैं और अब इनको फ्राई करेंगे और इसमें डिफरेंट स्पाइसेस भी मैं ऐड करूँगी। अब ऐसा नहीं कि मैं जो चिकन में मैंने स्पाइसेस ऐड किए हैं उसी से मैं वेजिटेबल्स भी मिक्स कर दूँ, नहीं, लेकिन सबका टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट लाने के लिए वेजिटेबल्स में भी मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। यहाँ पे जी वेजिटेबल्स रेडी हो गई हैं। अब है जी हमारा लास्ट स्टेप, पास्ता मैंने बॉईल कर लिया था पहले ही और चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। और चले रेस्टोरेंट हॉट प्लेट पे ही मैंने थोड़ा सा बड़ा पैन रख दिया है, अब बहुत बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा सा हॉट प्लेट के मुताबिक बड़ा है, नॉन स्टिक था इसलिए मैंने ये यूज़ किया है। तो सबसे पहले पास्ता ऐड कर लेते हैं, इसके बाद अपना चिकन और वेजिटेबल्स जो है वो भी ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस, और वो भी मैं अपने अकॉर्डिंग टेस्ट करूँगी, जिसको ज़्यादा पसंद है तो कम ऐड करूँगी। अब जी मैंने सर्व कर दिया पास्ता, थोड़ी सी गार्निशिंग कर दी है और ये देखें यहाँ जी भी हम शाम के टाइम बाहर निकले हैं और जुरेस की जो फेवरेट चीज़ है ना वो डोनट्स है। जब उसने बाहर जाना उसको यही होता है कि मैं डोनट्स ले लूँ। वैसे तो मुझे भी बहुत फेवरेट है, लेकिन जुरेस की भी काफ़ी फेवरेट है। तो यहाँ पे जी हम पैक करवाते हैं पहले डोनट्स। जुरेस कीप क्वाइट। And the Lord of the West, oh Allah ya Rabbi ya Allah, and the herbs and the trees to prostrate to him and
शाम का टाइम था, एक दो काम करने के बाद हम फ्री हुए तो हमें ये रेस्टोरेंट नज़र आया और तो हमने सोचा कि यहाँ चलते हैं। और क्योंकि इसकी सीटिंग भी बाहर से ही नज़र आ रही, बहुत कम रेस्टोरेंट्स में इस तरह की सीटिंग होती है। यूजुअली आप सऊदीया चले जाए ना तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर ऐसी मिलती है कि अरेबिक स्टाइल की सीटिंग होती है। यहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो ऐसी सीटिंग रखते हैं, तो इसलिए हमने सोचा अब यहाँ चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं। वैसे भी डिनर का टाइम हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो है वो ट्राई करते हैं। And the herbs and the trees do prostrate to him, and the heaven he raised it high, and he made the balance that you may not be inordinate in respect of measure, and the earth he has set it for living creatures. Oh Allah, Lord of East and the Lord of the West. Oh Allah, तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।